हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में चैप्टर 3 दैट इज ट्राइंगल्स. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी ट्राइंगल ABC. हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? देयर आर 3 एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2 and angle 3. Now these are interior angles of triangle and sum of interior angle of triangle is 180 degree. Okay, sum of interior angles of triangle is 180 degree. राइट ये मैंने नंबर्स में लिखा है स्टूडेंट्स. नंबर पे लिखने में बहुत इजीली समझ में आता है. अब इंटीरियर एंगल हमें पता है. अब हम आएंगे एक्सटीरियर. ध्यान से देखना बोर्ड पर. ये लाइन को हमने प्रोड्यूस करा, ठीक है. यहां पर मैंने लिख दिया इधर पॉइंट D. अब ये जो एंगल है कौन सा? दिस एंगल, एंगल 4. क्या ये ट्राइंगल के अंदर है? नो, ये ट्राइंगल के बाहर है. बाहर दिखाई दे रहा है ना. तो इस 4 एंगल को बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल. क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल. अब तुम मुझे बताओ ये फिगर देखकर 4 का नेबर एंगल कौन सा है? एडजेसेंट एंगल कौन सा है? जस्ट नेक्स्ट वाला एंगल कौन सा है? एंगल 3. ये दोनों एक ही नेबर्स क्या होते हैं? पड़ोसी किसे कहते हैं? एक ही दीवार है ना, शेयर करते हैं. एक का घर इधर, दूसरे का घर दीवार के इस तरफ. तो यहां देखो, ये आर्म है एंगल की. सो एक एंगल इधर, ये एक्सटीरियर, ये एंगल इंटीरियर. तो दोनों कैसे हैं? नेबरिंग एंगल. इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. अब ये तो इसके बिल्कुल करीब हो गया. तो इसके दूर कौन कौन से एंगल है? कौन से? टोटल इंटीरियर एंगल होते हैं 3. एक हो गया उसका एडजेसेंट, उसका करीबी. तो उसके दूर कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2. तो आज हम यही सीखने वाले हैं. क्या सीखने वाले हैं? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल्स. रिमोट मतलब दूर वाले, ठीक है ना. तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, क्या एक्सटीरियर एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स? यहां पर एंगल 4. तो मुझे बताओ एंगल 4 किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल. उसका पड़ोसी छोड़ दो. कौन से बचे? 2. एंगल 1, एंगल 2. अब देखो, मैं इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस करती हूं. ओके, तो ये भी क्या बन गया स्टूडेंट्स? वापिस से बन गया एक्सटीरियर एंगल 5. ट्राइंगल के बाहर है ना. अब तुम्हें मुझे बताना है कि ये एंगल 5 किसके इक्वल होगा? 5 का पड़ोसी कौन सा है? 1. उसका करीबी कौन है? 1. 1 को छोड़ दो. बचे कौन से 2 एंगल? एंगल 2, एंगल 3. समझ में आ रहा है? टेक्स्ट बुक में देखना, एंगल के नाम दिए हैं. नाम पढ़कर स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में नहीं आता. अगर तुम फिगर में एंगल के नंबर दे दोगे तो उससे क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा. अभी इसके आगे देखो. अब मैं इस साइड को प्रोड्यूस करती हूं, ठीक है. अब बताओ ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर. इसको नंबर दे देते हैं 6. 6 का करीबी कौन सा है? सबसे करीब, सबसे पास. उसका पड़ोसी कौन है? 2. तो 2 को छोड़ दो. तो बचे कौन कौन से एंगल? 1 प्लस 3. सो कितना सिंपल है. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल्स. ठीक ऐसे ही नंबर डालकर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ज्योमेट्री में, बहुत इजी हो जाएगा. अब इसको जरा रिजल्ट को प्रूव करते हैं. ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाती हूं, ठीक है. कैसे करेंगे? हम सबको मालूम है, 8th स्टैंडर्ड से हम करते आ रहे हैं कि 1 + 2 + 3 कितना होता है? 180. अच्छा, मुझे ये बताओ कि एंगल 3 प्लस, इसको फर्स्ट मार्क करती हूं, ठीक है. अब मुझे बताओ एंगल 3 + एंगल 4, इन दोनों का सम क्या होगा?
ये भी 180, इसको सेकंड मार्क करते हैं। रीजन बताओ, लीनियर पेयर है ना, स्ट्रेट लाइन में। तो फर्स्ट और सेकंड से 1 + 2 + 3 ये भी 180, 3 + 4 ये भी 180। तो क्या लिखूं मैं यहां पर, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 + 2 + 3, 3 + 4 ये भी 180, ये भी 180, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब यहां पर एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल कर दो, हो गया प्रूव। क्या प्रूव हुआ, एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, 1 + 2, और यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, सो अब हम देखते हैं, ये मैंने प्रूव, फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल की, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी यहीं से आती है, और वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन इंटीरियर रिमोट एंगल। क्या मतलब हुआ इसका, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 4, ये तो उसका पड़ोसी है, इसको छोड़ दो। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 1 से भी बड़ा होगा, एंगल 4 जो है वो एंगल 2 से भी बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि एंगल 4 इन दोनों के सम के इक्वल है। 5 बोलो, एंगल 5 किससे बड़ा होगा, ब्लैक पेन से लिखते हैं, 5 किससे बड़ा होगा, उसके पड़ोसी को छोड़ दो, तो एंगल 5 2 से भी बड़ा होगा, एंगल 5 3 से भी बड़ा होगा। मुझे बताओ एंगल 6, उसके साइड वाला छोड़ दो 2, तो एंगल 6 1 से भी बड़ा होगा, एंगल 6 3 से भी बड़ा होगा। तो ये हमने किया बेसिक, और ये हमने एक प्रूव किया थ्योरम। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। सो आते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर है, ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल A 70 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ACD। सो अभी हमने थ्योरम किया that in triangle ABC एंगल ACD कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर के साइड वाले को छोड़ देना है, हाँ, इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल। तो ACD किसके इक्वल होगा, एंगल क्या लिखे यहां पर, CAB प्लस एंगल ABC CAB, है ना। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल्स, और यू कैन राइट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर रिमोट एंगल्स। सो CAB कितना है, 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री, आंसर इज 110 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल है PQR, एंगल P is 70 degree, Q is 65 degree, and we have to find out angle R. So we know that in triangle PQR तीनों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, it's 180 degree. Reason is must, sum of all angles of triangle. So P के प्लेस पर 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस R 180 डिग्री, 70 प्लस 65 135 डिग्री प्लस R 180 डिग्री। सो R क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135, दैट इज 45 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इन थर्ड क्वेश्चन मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल इज गिवन। One angle is x degree, second angle is x minus 20, third angle is x minus 40, and we have to find out each angle, angle A, angle B, angle C. So नाम तो नहीं दिया, so let us take, let angle A को मान लेते हैं x डिग्री, angle B x minus 20 डिग्री, and angle C x minus 40 डिग्री. Now in triangle ABC, we know that angle A
plus angle B plus angle C 180 degree. Put here the values x minus 20, x minus 40 equals to 180 degree. Now like terms एक साथ x वाली टर्म्स एक साथ, -20 -40 नंबर्स को एक साथ. सो x प्लस x कितना 3x, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 3x कितना हो जाएगा 180 प्लस 60 माइनस इधर आकर पॉजिटिव 240 डिग्री. सो x कितना 240 अपॉन 3 दैट इज 80. x की वैल्यू आ गई तो देयरफॉर एंगल A कितना x डिग्री दैट इज 80 डिग्री. एंगल B कितना x माइनस 20 डिग्री. सो 80 माइनस 20 दैट इज 60 डिग्री. एंगल C इज x माइनस 40 डिग्री. 80 माइनस 40 दैट इज 40 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोर्थ में द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट angle and the other is thrice the measure of the smallest angle. We know that there are three angles in triangle, so let the smallest angle or you can say first angle be x degree. So what is second angle? It is twice the smallest, that is 2x degree, and the third one is thrice, that is 3x degree. Now in triangle first angle plus second plus third equals to 180 degree. So x डिग्री 2x डिग्री 3x डिग्री 180 डिग्री. 6x डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री. सो x कितना हो जाएगा 180 अपॉन 6 दैट इज 30 डिग्री. ओके सो वैल्यू ऑफ x डिग्री इज 30 डिग्री. आ गया यहां पर. नाउ देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो जाएगा x डिग्री मीन्स 30 डिग्री. सेकेंड एंगल इट इज 2 into 30 दैट इज 60 डिग्री. थर्ड एंगल 3x 3 into 30 90 डिग्री. सो दीज आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. सो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स, इन विच ये फिगर दी हुई है ट्राइंगल. इसमें हमें निकालना है x, y एंड z की वैल्यू. सो एज यू कैन सी दैट z एंड 140 ये स्ट्रेट लाइन में है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इन ट्राइंगल लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट z प्लस 140 डिग्री इक्वल्स टू 180. रीजन लीनियर पेयर. ओके सो z कितना हो जाएगा 180 माइनस 140, तो z हो जाएगा 40 डिग्री. नाउ सिमिलरली 100 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180. एंगल्स इन लीनियर पेयर. सो यहां से y कितना हो जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री. ओके सो ये आ चुका है 40 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री. नाउ इन ट्राइंगल ENM x प्लस y प्लस z, तीनों एंगल का सम कितना 180. सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. x y के प्लेस पर 80, z के प्लेस पर 40. 80 प्लस 40 120. सो देयरफॉर x हो जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. सिक्स क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, इन विच दिस लाइन AB इज पैरेलल टू DE. AB लाइन पैरेलल टू DE है और हमें निकालने दो एंगल DRE एंड ARE. ये दो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं. ओके सो कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पर जो हमें गिवन है
क्या गिवन है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई। ध्यान से देखना फिगर को, ये है लाइन ए बी और ये है लाइन डी ई। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये है ट्रांसवर्सल। ओके, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल 70, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 70। रीजन, ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर, दोनों इंटीरियर है ना, एक ये साइड पर है, दूसरा दूसरी साइड पर है, तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल कौन सा यहां पर आर डी ई, या अगर हम इसको लिखते हैं एक्स, तो x इक्वल्स टू, नाम क्या देंगे यहां पर, ये कौन सा एंगल है 70 डिग्री। रीजन, ऑल्टरनेट एंगल्स, लाइन पैरेलल है इसलिए ये एंगल x कितना हो जाएगा 70 के इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हमें निकालना है एंगल ए आर ई। ए या ऐसा निकाल लो, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो गया डी आर ई, एक्स कितना आ चुका है 70 डिग्री, तो 70 प्लस 40 प्लस डी आर ई, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये तीनों का सम कितना 180। रीजन लिखना मत भूलना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सो 110 डिग्री प्लस डी आर ई इक्वल्स टू 180। सो डी आर ई कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। ओके, ये आ गया एंगल डी आर ई। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये तो निकाल लिया हमने। ओके, अब निकालना है ए आर ई। तो ए आर ई प्लस डी आर ई 180 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों का सम 180, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, ए आर ई हमें फाइंड आउट करना है, डी आर ई कितना है 70, तो देयरफॉर ए आर ई हो जाएगा 180 माइनस 70, 110 डिग्री। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम पहले ए आर ई भी निकाल सकते थे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, और बाद में इससे। सो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बोथ द मेथड्स आर राइट। आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रैक्टिस सेट 3.1 से रिलेटेड ऑल बेसिक्स एंड फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।